आबी हयात एक पुरस्कार माया है जिसका जिक्र सदियों से दास्तानों, तसव्वुफ और लुक कहानियों में होता आया है। ये पानी नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक ऐसा राज है जिसे समझना इंसानी अक्ल से बालातर है। बुनियादी तौर पर ये एक ऐसी शय है जो मौत को शिकस्त देती है और ज़िंदगी को हमेशा के लिए जारी रखने की सलाहियत रखती है। आबी हयात का तस्वुर इंसान की उस देरीना ख्वाब की नुमाइंदगी करता है जिसमें वो पनाह से फरार चाहता है और दायमी ज़िंदगी की जस्तजू में रहता है। क्या आबी हयात एक हकीकी माया है या ये महज एक अफसानवी ख्याल है? ये सवाल सदियों से फलसफियों, सूफियों और साइंसदानों को उलझाता रहा है। कुछ के नज़दीक ये एक हकीकी माया है जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जो उसे ढूंढने के काबिल होते हैं, जैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या जहाँ आबी हयात की तलाश को अब्दियत का राज समझा गया, जबकि दूसरे के नज़दीक ये सिर्फ एक अफसानवी ख्याल है, एक अलामत जिसे रूहानी बेदारी या इल्मी हकीकी की तलाश में जोड़ा गया है। लेकिन क्या हकीकत में ये वजूद रखता है या नहीं, शायद ये राज ही उसकी असल ताकत है। आबी हयात का सबसे पहला जिक्र कदीम तहजीबों की दस्तानों और सूफियाना तहरीरों में मिलता है। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये तस्वुर मेसोपोटामिया की कदीम कहानियों में गिलगामेश के अहद से शुरू हुआ, जहाँ ज़िंदगी की अब्दियत की तलाश में एक पुरस्कार जादुई शय का जिक्र किया गया। बाद में ये ख्याल पारसी, यूनानी और इस्लामी रवायात में फैल गया। हर तहजीब ने उसे अपनी रूहानी और फलसफियाना तशरीहात के साथ जोड़ा। आबी हयात मुख्तलिफ सकाफ़तों में मुख्तलिफ मफ़हूम रखता है। यूनानी अफसानों में आबी हयात को अमृता या नेक्टर ऑफ द गॉड्स कहा गया, जो देवताओं को अब्दी ताकत और जवानी देता था। हिंदू मजहब समंदर मंथन के दौरान अमृत का जिक्र आता है, जो देवताओं और राक्षसों के दरमियान अब्दी ज़िंदगी के लिए तनाज़ी का सबब बना। यहूदी और मसीही रवायात में आबी हयात को ट्री ऑफ लाइफ या जन्नत के पानी से ताबीर किया गया है, जो रूहानी ज़िंदगी का इस्तिआरा है। इस्लामी तालीमात में आबी हयात का तस्वुर एक रूहानी और हकीकी मौजज़े की सूरत में आता है, जैसे मौत से मावरा ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है। इस्लामी तारीख़ में आबी हयात का जिक्र सबसे ज़्यादा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन के क़िस्से में मिलता है। कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र एक ऐसे आलिम की हैसियत से है जो अल्लाह की अता करदा हिकमत रखती है, और बाज़ तफासीर के मुताबिक वह आबी हयात पीने के बाद हमेशा के लिए ज़िंदा हो गई। इसी तरह हज़रत ज़ुल्क़रनैन, जिन्हें बाज़ रिवायात में सिकंदर आज़म से भी जोड़ा गया, उनकी दास्तानों में भी आबी हयात की जस्तजू का जिक्र मिलता है। आबी हयात की जस्तजू पर मबनी कई मशहूर दास्तानें हैं, मगर सबसे मशहूर दास्तान सिकंदर आज़म से जुड़ी हुई है। कहते हैं जब सिकंदर आज़म ने दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखा तो उसे बताया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी फतह मौत पर फतह हासिल करना है। उसने आबी हयात की तलाश में अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी। एक पुरस्कार अंधेरे वादी में जहाँ रोशनी तक का गुजर मुश्किल था, वो और उसके साथी पहुँचे। सिकंदर को बताया गया कि आबी हयात एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त ठहर जाता है, मगर किस्मत ने उसे मायूस किया। जब वो खाली हाथ वापस लौटा तो कहा, हकीकी फतह दुनिया पर नहीं, अपने अंदर के खौफ पर काबू पाने में है। मौत से न डरो, बल्कि ऐसी जिंदगी जियो जो तुम्हारी बात भी जिंदा रहे। आबी हयात को अक्सर पुरस्कार क़ुव्वतों से जोड़ा जाता है, लेकिन ये जादू से ज़्यादा रूहानी इसरार का मौजू है। ये उन लोगों के लिए दस्तयाब है जो सख्त आजमाइशों और खालिस नीयत के साथ उसकी तलाश करते हैं। दास्तानों में उसके हुसूल के लिए पुरस्कार दरवाजे, गहरे राज और नाकाबिल तसव्वुर कुर्बानियाँ दी गई है, जो उसकी पुरस्कारियत को मज़ीद गहरा करते हैं। ज़िंदगी की तकमील का सबसे बड़ा राज मौत को कबूल करने में है। मौत को तस्लीम करना ही ज़िंदगी की कदर को बढ़ाता है और इंसान को वक्त की अहमियत का एहसास दिलाता है। फलसफियों का मानना है कि अगर इंसान मौत को खौफ के बजाय ज़िंदगी की एक हकीकत के तौर पर कबूल कर ले तो वह ज़िंदगी को ज़्यादा बामानी और ख़ूबसूरत तरीके से गुजार सकता है। आबी हयात का वजूद इंसान को जिस्मानी अब्दियत दे सकता है, मगर रूहानी इर्तिक़ा के लिए महदूद वक्त की कदर ज़रूरी है। अगर इंसान अब्दी हो जाए तो आजिज़ी, कुर्बानी और वक्त की कीमत को कोस सकता है। रूहानी इर्तिक़ा इन चैलेंजेस और इम्तहानात में पोशीदा है जो महदूद ज़िंदगी के साथ आती है। आबी हयात अगर हकीकत में मौजूद हो तो ये इंसान को उसके मकसद से दूर कर सकता है, क्योंकि अबदी ज़िंदगी उसे वक्त की कशमकश और रूहानी तजुर्बात से महरूम कर सकती है।
سائنس کے مطابق ابدی زندگی کا تصور مادی قوانین کے تحت ممکن نہیں لگتا۔ انسان کی زندگی کا اختتام خلیات کی موت اور ڈی این اے کی محدود فعالیت پر ہوتا ہے، لیکن نظریاتی طور پر اگر خلیات کی تخلیقی نوع ہمیشہ برقرار رہے یا بڑھاپے کے عوامل کو روکا جا سکے تو آبی حیات جیسا کوئی خیال حقیقت کے قریب آ سکتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات میں عمر بڑھانے والی اشیاء جیسے ٹیلومیئرز کی حفاظت، خلیاتی تخلیقی نوع اور نینو ٹیکنالوجی پر کام جاری ہے۔ کچھ ماہرین ری جنریشن اور جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے خلیات کو جوان رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر آبی حیات جیسے مکمل شے ابھی تک محض ایک خیال ہے۔ سائنسدان ایسے طریقوں پر تحقیق کر رہی ہے جو بڑھاپے کو سست کر سکتے ہیں، جیسے کیلورک ریسٹرکشن، ایفی جینیٹک ری پروگرامنگ اور خلیاتی تھراپی۔ یہ تکنیکیں انسانی زندگی کو طول دے سکتی ہے، لیکن اپنی زندگی کا وعدہ نہیں کرتی۔ آبی حیات جیسے کوئی جادوئی شے ابھی تک صرف کہانیوں میں ہی موجود ہے۔ سکندر اعظم کا نام آبی حیات کی تلاش سے منسلک ہے۔ روایت کے مطابق اس نے زندگی کی ابدیت کے لیے پراسرار وادیوں اور مقامات کا سفر کیا، مگر وہ ناکام رہا۔ اسی طرح دیگر بادشاہ اور روحانی شخصیات نے بھی ابدیت کی جستجو کی، لیکن یہ تلاش ہمیشہ ایک فلسفیانہ معمہ ہی رہی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر اسلامی روایت میں ایک ایسے عالم اور ہدایت دینے والے کے طور پر آتا ہے جنہوں نے آب حیات پیا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ انہیں ایک ایسی روحانی شخصیت سمجھا جاتا ہے جو وقت اور جگہ کے قید سے آزاد ہے اور اللہ کے حکم سے علم و ہدایت بانٹتی ہے۔ تاریخی طور پر آب حیات ایک پراسرار تصور ہے۔ اس کی تصدیق مادی حقائق سے ممکن نہیں، تاہم یہ تصور مختلف تہذیبوں، داستانوں اور مذہبی تعلیمات میں بار بار آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانی تخیل اور روحانی خواہشات کا ایک اہم حصہ ہے۔ آبی حیات مل جانے سے انسان کی زندگی میں ایک ناقابل یقین تبدیل آ سکتے ہیں۔ ابدی زندگی کے حصول اسے وقت کے قید سے آزاد کر دے گا، لیکن ساتھ ہی وہ زندگی کی محدودیت کی معنی اور موت کے خوف سے جڑی سبق کو دے گا۔ یہ انسان کو طاقتور تو بنا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تنہائی اور ذمہ داریوں کا بوجھ بھی بڑھا سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی فطرت اور نظام اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوگا۔ آبی حیات مثبت طور پر انسان کو زیادہ وقت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے خواب پورے کرے اور علم و ترقی میں آگے بڑھے، لیکن منفی طور پر یہ اس کے اندر خود غرضی، تکبر اور زندگی کی حقیقی قدر کھونے کا سبب بن سکتا ہے۔ آبی حیات روحانی طور پر انسان کے لیے ایک آزمائش بن سکتی ہے۔ اگر وہ اسے نیکی اور بھلائی کے لیے استعمال کرے تو یہ ایک نعمت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ طاقت خود غرضی یا دنیاوی مفادات کے لیے استعمال ہو تو یہ اس کے اخلاقی زوال کا سبب بن سکتی ہے۔ صوفیانہ تعلیمات کے مطابق ابدی زندگی خود احتسابی اور خالق سے تعلق کے بغیر بے معنی ہے۔